राकेश कुमार, मैथ्स टीचर शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 10.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक अध्ययन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सतीश ने 48 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 60 किलोग्राम अनार खरीदे। उसने 70% अनार 60 रुपए प्रति किलोग्राम तथा शेष अनार 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए। पूरे सौदे में सतीश का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो कितने खरीदे हैं? 48 रुपए रेट है आपका, रेट 48 रुपए प्रति किलोग्राम, ये रेट है। और वेट है आपका 60 किलोग्राम, वेट है आपका 60 किलोग्राम। तो इसने कहा 60 किलो, तो आप इसमें फाइंड करेंगे 60 किलोग्राम संतरों का या अनार का कुल मूल्य, कास्ट प्राइस। 60 किलोग्राम संतरों का क्रय मूल्य बराबर 48 गुना 60 बराबर 0। 6 48, 6 24 और 4 28, यानी 2880 रुपए के खरीदे। अब इसने कहा 70% अनार 60 रुपए प्रति किलोग्राम की तथा शेष अनार 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए। तो पूरे कितने हैं? वेट है 60 kg, 70% 60 रुपए प्रति किलोग्राम बेचे गए संतरों का वजन, बराबर 60 kg थे इंटू 70%, तो 70/100, 0 से 0 काट दिया, बराबर 42 किलोग्राम। यानी 42 किलोग्राम संतरे, 42 किलोग्राम अनार, कितने रुपए किलो? 60 रुपए किलो बेच दिए गए। तो 42 kg अनारों का मूल्य, अनारों का विक्रय मूल्य बराबर 42 गुना 60। 42 किलो है और 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। 60 किलो का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 0 और 6 दूनी 12, 6 चौको 24 और 1 2520 रुपए। 0, 6 दूनी 12 और 6 चौको 24 और 1 25 रुपए। अब बचे हुए संतरे कितने बचे हैं? बचे संतरे बराबर पूरे उसने 60 किलो खरीदे थे और बेच कितने दिए हैं? 42 किलो, तो माइनस 42 बराबर 18 किलो, यानी 18 kg संतरे बचे। ये बचे हुए संतरे उसने 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। तो बचे संतरों का विक्रय मूल्य, बराबर 18 किलो बचे हैं और 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उसने बेच दिया। तो 18 पंचे 90 और 18 के 54, 9 63, 630 रुपए के उसने 18 किलो संतरे बेचे। तो संतरों का कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य बराबर, पहले बेचे थे 2520 के और फिर 630 रुपए के और बेच दिए, तो 2520 और प्लस 630 बराबर हो गया 0, 3 2 5 और 6 5 11 और 3, यानी 3150 रुपए के उसने संतरे बेचे। ये कह रहा है, फिर इसने कहा पूरे सौदे में सतीश का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 2880 रुपए के खरीदे थे, यानी 60 किलो संतरों का क्रय मूल्य था 2880 रुपए, यानी 2880 रुपए, और 60 किलो संतरों को बेच रहा है 3150 रुपए में। तो क्योंकि कम में खरीद कर ज्यादा में बेच रहा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, इसलिए लाभ होगा। विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तब लाभ होगा, लाभ होगा। अब लाभ ज्ञात करना है, तो लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपका क्या है 3150 रुपए माइनस 2880 रुपए, तो बराबर घटा दें। जीरो में से जीरो कम करेंगे तो जीरो ही रह जाएगा। 5 में से 8 कम नहीं होगा तो 15 में 8 कम करेंगे तो 7 रह जाएगा, और 10 में से 8 कम करेंगे तो 2 रह जाएगा, यानी 270 रुपए का लाभ होगा। लेकिन लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो आप इधर देखिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और 100, तो बराबर लाभ है आपका 270 रुपए, तो 270 और बटे क्रय मूल्य है 2880 रुपए इंटू 100। जीरो से जीरो काट देंगे। अब 9 से ये भी कट जाना चाहिए, 9 दिया 27, 9 दूनी 18 कट जाएगा, 9 दिया 27 और 9 दूनी 18 32 हो गया, 9 दिया 27। अभी 4 से अभी कटेगा तो 4 32 और 4 से ये कट जाएगा तो 25 हो गया, बराबर हो गया 75, 25 गुणा 3 75 बटे 8%। लिया, इसको मिश्र भिन्न में बदल दो, तो 8 9 72, 9 सही 3 बटे 8%, यानी इसको 9 सही 3 बटे 8% का लाभ हो गया। पूरे ट्रांजैक्शन में उसको लाभ हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य कम था, विक्रय मूल्य ज्यादा था, इसलिए लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ 270 रुपए, और लाभ प्रतिशत क्या है 9 सही 3 बटे 8%। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में है कमल ने 2 पंखे 3605 रुपए में खरीदे, इनमें से एक को उसने 15% लाभ पर बेचा और दूसरे को 9% की हानि पर बेचा। यदि प्रत्येक पंखे के लिए उसे समान मूल्य प्राप्त हुआ हो, यानी दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो पंखे का क्रय मूल्य बताइए। तो मान लेते हैं कमल ने 2 पंखे खरीदे हैं, माना एक पंखे का क्रय मूल्य बराबर x रुपए। तब दूसरे पंखे का क्रय मूल्य, तब
दूसरे पंखे का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 3605 में से इसको घटा दिया जाए तो -x रुपए। ये पहले वाले का क्रय मूल्य है और ये दूसरे वाले का क्रय मूल्य है। पहले वाले को यानी एक को उसने 15% लाभ पर बेचा, तो पहले वाले में लाभ बराबर, पहले पंखे में लाभ बराबर क्रय मूल्य था x रुपए और 15% का लाभ होता है तो x का 15% बराबर x गुणा 15/100। 5 से कट सकता है तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 बराबर 3x/20 कितने रुपए लाभ हो गए। तब विक्रय मूल्य बराबर, तब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना था x रुपए और प्लस लाभ हुआ है 3x/20 तो बराबर इसमें एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 20 और 20x प्लस 3x बराबर 23x/20 रुपए। इतने रुपए पहले वाले पंखे को इतने में बेचा है और x रुपए में खरीदा था। अब इसी प्रकार से उसने कहा दूसरे पंखे में उसको 9% की हानि हो जाती है, तो दूसरे पंखे में हानि बराबर, दूसरे पंखे में हानि बराबर, दूसरे पंखे का क्रय मूल्य कितना है 3605 माइनस x का 9% यानी गुणा 9/100 बराबर 9 का इसके गुणा कर देते हैं तो 9 बच्चे 45 हो गया और 9 छक्का 54 4 9 दिया 27 5 32 माइनस 9x/100 इतने रुपए हानि हो गई। अब विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर, अब इस पंखे को कितने रुपए में बेच रहा है, क्रय मूल्य आपका ये था, क्रय मूल्य में से इसको घटा दिया जाए तो होगा 3605 माइनस x और माइनस 3200 को 32,445 माइनस 9x/100 ये बीच में माइनस की एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 कर दिया, इसका एलसीएम हो गया 100, यहाँ कितना हो जाएगा 3605 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो इसमें और लग जाएंगे माइनस 100x, फिर चूंकि 100 से भाग देंगे एक ही बार जाएगा तो इसके केवल चिन्ह बदलेंगे तो माइनस 32,445 और प्लस 9x तो बराबर कितना हो गया 360500। ये संख्या जैसी थी वैसी हो गई, इसको भी घटाना होगा, इसके से घटा देंगे तो माइनस 32,44,5 और माइनस का 100x है प्लस 9x है तो ये हो गया 91x, इन दोनों का और 100 इसमें से इसको घटा दें तो 10 में से 5 कम करेंगे तो 5 रह जाएगा और 9 में से 4 कम करेंगे तो भी 5 रह जाएगा। अब यहाँ 4 रह गया है, 4 में 4 कम करेंगे तो 0 रह जाएगा, फिर 0 है 0 में 2 नहीं जाएगा तो 10 में से 2 कम करेंगे तो 8 रह जाएगा। अब यहाँ 5 रह गया, 5 में से 3 कम करेंगे तो
2 रह जाएगा, यानी 28,055 बचा और माइनस 91x और अपान 100 दोनों विक्रय मूल्य आपको मिल गए। ये दूसरे पंखे का विक्रय मूल्य है और ये पहले वाले पंखे का विक्रय मूल्य है, लेकिन उसने कहा दोनों समान मूल्य पर ही बेचे जाते थे, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो इन दोनों को बराबर करके x का मान निकाला जा सकता है। तो 23x बटे 20 बराबर 28,055 28,055 माइनस 91x और अपान 100। तो 20 से ये कट जाएगा, 20 पंचे 100, यानी 5 का गुना इसमें करेंगे तो 5 दिया ही 15, 5 दूनी 10 और 1 11x बराबर 28,055 और माइनस 91x। इसका साइड चेंज करके इधर ले आए तो प्लस में हो जाएगा 115x प्लस 91x इक्वल 28,055। इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28,055 ये x बराबर 28,055 अपान 206 इससे भाग दे दिया जाए। यहाँ 3 और होना चाहिए था, करने में कुछ गड़बड़ हुआ, यहाँ 3 और बचेगा। तो 3 यहाँ भी रहना चाहिए, 3 छूट गया था, उसको यहाँ नोट कर लेंगे। x का मान होगा 328055 यानी 3,28,055 बटे 206। अब 206 से भाग ले दिया जाए तो पहले वाले पंखे का क्रय मूल्य मालूम हो जाए, तो यहीं पर दे देते हैं 206 भाग 32, 80 और 55। एक बार जाएगा तो 206 घटाएंगे तो 2 बचेगा और यहाँ भी 2 रह जाएगा और 1 आ जाएगा, 0 हो गया। अब ये 5 बार जा सकता है, 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10 घटाया तो 0 और 12 में 3 गया 9, 1 यहाँ बच गया और फिर 5 को और उतार लिया 1905 हो गया। तो ये 9 दूनी 18 यानी 9 टाइम्स होना चाहिए, तो 9 छक्का 54 और 9 दूनी 18। फिर घटाएंगे तो हो गया 1 और 10 में से 5 कम करेंगे तो 5 और 5 को और उतार लेंगे। तो अब 2 बार करना चाहिए, 2 छंग 12, 2 पंचे 2 दूनी 4। फिर घटाएंगे तो केवल 3 बचा और 0 यहाँ हो गया और 103 बच गया। दशमलव लगा दें और 0 लगा दें तो लगभग 1030 ये यहाँ आया था, 5 बार गया था, 5 यहाँ और हो गया 1030 और ये कट गया तो 0 यहाँ और लगा दें तो 1,592 रुपये 50 पैसे पहले पंखे का क्रय मूल्य आ गया। अब इसको मिटाई दे रहे हैं, यानी x बराबर आपको मिल गया 1,595 x बराबर। तो पहले पंखे का क्रय मूल्य या एक पंखे का क्रय मूल्य, पंखे का क्रय मूल्य बराबर 1,592 रुपये 50 पैसे। अब दूसरे पंखे का क्रय मूल्य बराबर
पूरा दोनों का था 3605.00 में से 1592.50 को कम कर दिया जाए तो दूसरे का मिल जाए। 50 पैसे तो यहाँ रह जाएगा, 4 रह गया, 4 में 2 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 10 में से 9 कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, यानी 2012.50 दूसरे पंखे का क्रय मूल्य 2012.50। और इन दोनों का टोटल करके देख लें तो 3605 रुपये ही आना चाहिए। तो देख लें आप 50-50 तो 1 रुपये हो गया, 2 2 4 और 1 5 हो गया, 9 1 10 हो गया और 6 हो गया और 3 हो गया। सही है। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।